इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। और ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है? क्लोजिंग कैपिटल में से नेट प्रॉफिट को लेस कर दो, माइनस एडिशनल कैपिटल कर दो और ड्राइंग को प्लस कर दो। इससे क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पे आप इंटरेस्ट इजीली निकाल सकते हैं। सर ये फॉर्मूला बना कैसे? ये फॉर्मूला आपको याद होगा 11th में आपने एक चैप्टर किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने की एक इक्वेशन थी क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। अब क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो ये जो सब चीजें वो इधर चल जाती हैं और उसी से फॉर्मूला बन जाता है क्लोजिंग कैपिटल। ये प्लस का नेट प्रॉफिट वहां जाके माइनस का नेट प्रॉफिट, प्लस का फ्रेश कैपिटल वहां जाके माइनस का फ्रेश कैपिटल और माइनस का ड्राइंग वहां जाकर प्लस का ड्राइंग बन जाता है, जिससे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे बनी ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करें तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। सर पहचानेंगे कैसे? देखिए सिंपल मेथड में व्हेन नो चेंज इन कैपिटल, यानी कैपिटल में कोई चेंज ना हो, और प्रोडक्ट मेथड व्हेन चेंज इन कैपिटल। भाई साल भर में कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो गई और विड्रॉन भी हो गई तो कैपिटल तो चेंज हो गई। तो कैपिटल अगर चेंज हो जाए तो प्रोडक्ट मेथड है, और कैपिटल अगर चेंज ना हो तो ये फिर सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड तो बहुत आसान है, जितनी कैपिटल है ये अमाउंट से मतलब कैपिटल से, जो भी उस पर रेट है इनटू मंथ बाय 12। रेट के अपॉन में हमेशा 100 आता है और मंथ के अपॉन में हमेशा 12 आता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट मेथड है तो फॉर्मूला है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। सर फॉर्मूला तो ये वही हो गया जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में था, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है ना वो अलग तरीके से निकलता है। क्या? अमाउंट इंटू मंथ ऑफ कैपिटल यूज, कि कितनी कैपिटल आपके कितने महीने तक रही। इसमें एंड तक कैलकुलेट नहीं करते, कितनी कैपिटल कितने महीने तक रही, कि लाख रुपए की कैपिटल तो 2 महीने तक रही, फिर 2 लाख की कैपिटल 5 महीने तक रही, ऐसे कितनी कैपिटल कितने कितने महीने तक रही उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ता है और उस प्रोडक्ट को यहाँ पुट करते हैं। देन फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट बाय 12 इंटू रेट अपॉन 100। तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। देन इसमें आप पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी आता है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन ही होगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है, बहुत ही कम क्वेश्चन है इसके बारे में कि ओपनिंग बैलेंस गिवन है। अदरवाइज नेट प्रॉफिट आपको गिवन होगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कहां से निकलेगा? वो पी एंड एल से निकलेगा। आपको याद होगा 11th क्लास में आप ट्रेडिंग एंड पी एंड अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग से क्या निकलता था? जीपी। जीपी यहाँ आता था, फिर उसमें से अदर खर्चे लेस होते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस होता था, मैनेजर का कमीशन लेस होता था, वो जो नेट प्रॉफिट निकलता था वो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा। ये भी ईयर एंडिंग में बनता है, इसलिए इसकी हेडिंग भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग होती है। ये नेट प्रॉफिट यहाँ जाता है। एक राइट साइड में एक और इनकम आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की हैं उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आप कैलकुलेशन से निकालोगे वो यहाँ लिख देना। डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है ए और बी का दिखाइए, सैलरी ए और बी की दिखाइए, कमीशन ए और बी का दिखाइए। पार्टनर का कमीशन ध्यान देना, ये मैनेजर का कमीशन नहीं है, क्योंकि मैनेजर का कमीशन तो लास्ट ईयर आपने पीएल में ही दिखा दिया था। ये जो आप दिखा रहे हैं पार्टनर का कमीशन है। कोई रिजर्व वगैरह में पैसा डालना है तो वो डाल दीजिए। अब जो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट बचा वो आपका कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, कई लोग इसे डीपीबी कहते हैं। ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है, और अगर गिवन नहीं है तो कौन सा रेशियो बांटना है? इक्वल रेशियो में। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो में बांटना है। इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ कभी भी डिविजिबल लॉस नहीं आएगा, ध्यान रखना, यहाँ हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ जितना प्रॉफिट होगा उतने ही खर्चे दिए जा सकते हैं, उससे ज्यादा खर्चे कभी दिए ही नहीं जा सकते, इससे लॉस यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। तो कोई अगर कहते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में लॉस हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर लॉस है तो वो पी एंड एल में होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कभी नेट लॉस नहीं आ सकता। क्लियर है? आगे चलें। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में पार्टनर ये चाहते हैं कि भाई उनकी जो कैपिटल है ना वो फिक्स रहे, वो कैपिटल में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, तो फिर सर फिर साल भर के एडजस्टमेंट कहाँ करें? क्या उसके लिए एक अलग से अकाउंट बना दो, करंट अकाउंट। तो फिक्स, जहाँ फिक्स कैपिटल मेथड होता है वहाँ कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है और उसमें केवल कैपिटल ही आती है, ठीक है।
और साल भर के जो एडजस्टमेंट है वो कहाँ आते हैं, वो आते हैं एक अलग से फिक्स मेथड में, एक और अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट, फिक्स मेथड में करंट अकाउंट, और जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ आते हैं। तो कैपिटल के लिए अलग अकाउंट और एडजस्टमेंट के लिए अलग अकाउंट, ये कौन सा मेथड है, फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कहता है कैपिटल भी अपनी एडजस्टमेंट भी अपने, तो अलग अलग क्यों बना रहे हो, वो कहता है एक ही अकाउंट बना लो, कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है और उसमें कैपिटल भी आती है और एडजस्टमेंट भी आते हैं, यानी दोनों एक ही अकाउंट में आ जाते हैं। और जब तक कुछ नहीं कह रखा हो तो फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज आता है। तो आप देखेंगे नॉर्मली पार्टनरशिप में फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि नहीं जी आपको तो फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको फिर दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी और करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट आ जाएंगे। कैसे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट में कोई भी कैपिटल का बैलेंस है, जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस है वो आपका यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम होती है। फिर कोई एडिशनल कैपिटल आए तो कैपिटल फिर बढ़ गई, तो बाय कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल आ गई। फिर इस कैपिटल में से कुछ परमानेंट विड्रॉल किया है ना, जो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल से पैसा निकाला तो यहाँ आएगा। अगर प्रॉफिट से पैसा निकाला तो फिर वो जो ड्राइंग्स है वो यहाँ आती है, लेकिन अगर कैपिटल से पैसा निकाला परमानेंट विड्रॉल बोलते हैं तो वहाँ डेबिट में आता है और एंड में बैलेंस सीडी। तो कैपिटल अकाउंट में कुल मिला के 4 आइटम ही है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल अगर आई और या परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, है ना। करंट अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट आते हैं, जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, साल भर में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कोई सैलरी मिली, कोई कमीशन मिला, प्रॉफिट में हिस्सा मिला, ड्राइंग हुई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, लॉस हुआ, है ना, और एंड में बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर में आपके यहाँ आ जाएंगे। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट है और ये आपका करंट अकाउंट है, ये फिक्स मेथड है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में दोनों जुड़कर एक साथ ही बन जाते हैं, सारे अकाउंट में चीजें एक साथ ही आ जाती है। सही है, तो ये आपका कौन सा हुआ, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। कमीशन के लिए भी मैं आपको बता दूं, कमीशन के लिए आफ्टर और बिफोर का यूज होता है। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जो भी नेट प्रॉफिट है तो आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट आता है। ध्यान कर लो, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट आता है, और अगर बिफोर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 आता है। ये थोड़ा लैंग्वेज का कमांडिंग है, ये दोनों आपको तभी आएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे। बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी 2-3 क्वेश्चन आप इसके करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कमीशन भी देखिए 2 टाइप का होता है, एक तो होता है मैनेजर को कमीशन और एक होता है पार्टनर को कमीशन। मैनेजर को जो कमीशन दिया गया है वो हमेशा पीएनएल की डेबिट साइड में आएगा, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, वो कहाँ आता है, पीएनएल में। जबकि पार्टनर को जो कमीशन दिया वो पीएनएल में नहीं आता, वो कहाँ आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आता है। तो दोनों की पोजीशन अलग अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है कि सर ये पास एडजस्टमेंट क्या होते हैं। देखो पास एडजस्टमेंट क्या है कि हमने अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ गलतियां कर दी, अब उन गलतियों को सुधारने के 2 तरीके हैं। पहला कि अकाउंट दोबारा बनाओ, सर अकाउंट दोबारा बनाओ तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, तो क्या ठीक है फिर कोई एक ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री करो, एक ऐसी रेक्टिफिकेशन एंट्री करो जिससे कि आपने जो गलतियां की हैं वो सुधर जाए। तो इस एडजस्टमेंट एंट्री, इस रेक्टिफिकेशन एंट्री को करने का जो तरीका है उसी को पास एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये क्यों करते हैं, टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन, एरर और ओमिशन के इफेक्ट को दूर करने का तरीका पास एडजस्टमेंट कहलाता है। देयर विल बी एडजस्टमेंट एंट्री या रेक्टिफिकेशन एंट्री की जाएगी एक, जिससे कि आपकी की गई गलतियां दूर हो जाए, है ना। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर को क्रेडिट करो, अगर लॉस है तो पार्टनर को डेबिट करो, है ना। और ग्रेटर बैलेंस से एंट्री करनी है, जो साइड बड़ी है ना उससे एंट्री करनी है, ये बात 3rd पॉइंट है ये भी। तो अगर ये 3 रूल अपन ध्यान कर लें कि पार्टनर को फायदा है तो क्रेडिट कर दो, पार्टनर को लॉस है तो डेबिट कर दो, और ग्रेटर बैलेंस से एंट्री करनी है। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो न्यूमेरिकल सेक्शन में जो है वो आप देखेंगे। गारंटी के लिए भी मैं आपको बता दूं, गारंटी 2 टाइप की होती है, एक तो बाय द पार्टनर टू द अदर पार्टनर, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी, तो जो पार्टनर गारंटी देगा उसके अकाउंट से पैसा डेबिट करो और जिसको गारंटी मिली है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बी को अगर कोई नुकसान हुआ तो कौन बेयर कर रहा है, ए। ऐसे ही बाय द पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है कि भाई मेरी वजह से आपको 50,000 का प्रॉफिट हो गई होगा, अब मान लो 40 का ही हुआ तो 10,000 का प्रॉफिट एक ही कैपिटल से निकालो
और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि भाई आपने दी थी गारंटी, 10,000 रुपये का प्रॉफिट कम हुआ है तो हम आपके अकाउंट से निकाल कर कहाँ ले रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर ले रहे हैं। ऐसे एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे कैपिटल रेशियो के बारे में। कैपिटल रेशियो यानी कैपिटल के रेशियो में अगर कोई प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर उस कंडीशन में, तो अगर वहां कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन द कैपिटल, फिर तो बहुत ही आसान है। ए की कैपिटल 20,000 है, बी की कैपिटल 10,000 है, दोनों का रेशियो हुआ 2:1। क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, सीधे ही कैपिटल का रेशियो निकाल लो, तो इतना आसान तो वो देंगे नहीं। अब व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, कैपिटल में कोई चेंज हो जाए, तो कैपिटल में अगर अब चेंज हो जाए तो आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं निकाल सकते। अब आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड लगेगा। प्रोडक्ट मेथड वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे, पहले आप प्रोडक्ट का रेशियो निकाल लो, तो डिफरेंट जो पार्टनर्स हैं उनका प्रोडक्ट का रेशियो निकालना पड़ेगा कि ए की कैपिटल तो इतने महीने के हिसाब से रही, बी की कैपिटल इसके हिसाब से रही, तो ए और बी का रेशियो जो है 28:9 जो है वो आपका आ गया। तो पहले प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और इसमें प्रोडक्ट निकालने का तरीका सेम वही है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में या तो डीड में दे रखा है या नहीं, पहले तो यही चेक कर लो। डीड में दे रखा है नहीं, अगर नॉट गिवन इन द डीड कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं सकते। जब डीड में ही नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दोगे? हाँ, अगर आपने डीड में तो दिया है, पर डीड में ये तो दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या है ये अभी भी गिवन नहीं है। यानी ट्रीटमेंट एज ए अप्रोप्रिएशन भी होता है और ऐसे चार्ज भी होता है। तो या तो ट्रीटमेंट गिवन होगा, ट्रीटमेंट गिवन होगा कि वो चार्ज है, ये अप्रोप्रिएशन है, गिवन होगा एज चार्ज है या एज अप्रोप्रिएशन है। अगर चार्ज है तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट इज मस्ट, यानी इंटरेस्ट कंपलसरी है, आपको अब इंटरेस्ट देना ही देना है, ये आपका चार्ज है और ये आपको लॉस की कंडीशन में भी इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एज चार्ज की कंडीशन में, क्योंकि अब ये चार्ज है तब ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आ सकता, अब ये आएगा P&L अकाउंट की डेबिट साइड में। तो अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज है तो फिर वो देना ही है आपको, और अगर एज अप्रोप्रिएशन है तो इसका मतलब है कि अगर आपको अप्रोप्रिएट प्रॉफिट है तो ही आपको इंटरेस्ट देना है। तो अप्रोप्रिएट प्रॉफिट से मतलब कि अगर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट से ज्यादा है तो आप इंटरेस्ट दीजिए, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर भी है तो भी आप इंटरेस्ट तो दे सकते हैं, इतना प्रॉफिट तो ही, तो भी इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है किससे, इंटरेस्ट से, तो फिर अब आप पूरा इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो कम है। तो इस कंडीशन में आप उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना कि प्रॉफिट है। इस कंडीशन में आप उतना ही इंटरेस्ट दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है, यानी इंटरेस्ट किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट देंगे। भाई हम इतना जितना प्रॉफिट है ना उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, और अगर लॉस है तो आप इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं। तो एज अप्रोप्रिएशन में 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। ये तो तब है जब ट्रीटमेंट गिवन हो। अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो एक अजम्पशन लेना पड़ता है। अजम्पशन क्या कि उसे अप्रोप्रिएशन मानना है, नहीं गिवन है तो अजम्पशन क्या है कि उसे अप्रोप्रिएशन मानना है, इन 4 कंडीशन के हिसाब से आपको सोल्व करना है। क्लियर है? तो ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग भी देखिए 2 टाइप की होती है, एक तो आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल यानी ये कैपिटल से विड्रॉन की गई है तो ये परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, और ये कैपिटल अकाउंट में आता है। फिक्स जो कैपिटल मेथड है उसकी कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट की गई है यानी साल भर जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमा रहे थे, सैलरी कमा रहे थे, उनमें से निकाला है, तो फिर तो ये करंट अकाउंट की जो डेबिट साइड है उसके अंदर आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि वो आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो क्या माने, तो फिर आप उसको आउट ऑफ प्रॉफिट मानो और उसे कहां दिखाओ, करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। सही। आगे देखें रिजर्व। रिजर्व प्रॉफिट पर है या नेट प्रॉफिट पर है? तो रिजर्व अगर प्रॉफिट पर है तो प्रॉफिट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, कौन से प्रॉफिट पर है। और अगर नेट प्रॉफिट पर है रिजर्व कि कोई 10% रिजर्व बनाना है नेट प्रॉफिट पे, तो पहले क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को लेस करो, जो नेट प्रॉफिट निकले उस पर परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन में आएगा कि वो प्रॉफिट पर है या नेट प्रॉफिट पे है, तो ध्यान रखना।